नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। अमरावती शहर में चल रहे अवैध पब सहित स्पा सेंटर को 3 दिन में बंद करने की चेतावनी शहर के कुछ हिंदू व अम्बेडकरवादी संगठनों द्वारा दिए जाने के बाद शहर पुलिस प्रशासन काफी सतर्क हो गया। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज एक्साइज विभाग के अधिकारियों व पब संचालकों की बैठक लेकर कड़ी हिदायत देते हुए शहर के सभी पब को रात 1:30 बजे तक बंद करने की चेतावनी दी। साथ ही विरोध करने वालों को कानून अपने हाथ में लेने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। पब में युवाओं को भी प्रवेश रहने के चलते कई युवक युवतियां भी इन पबों में जाते हैं, जिनमें कई किशोर वयीन भी होते हैं जो पूरी रात संगीत पर थिरकते हैं, जिसे देखते हुए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के फंडे के तहत शहर के कुछ व्यापारियों ने पब शुरू कर दिए हैं। इन सभी पबों में रात के समय भारी भीड़ रहती है। ऐसे में शहर की संस्कृति बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कुछ हिंदूवादी व अम्बेडकरी संगठनों के पदाधिकारियों ने इन सभी पबों को 3 दिन के अंदर बंद नहीं करने पर तोड़फोड़ करने की चेतावनी सोशल मीडिया पर दी थी, जिसके चलते शहर पुलिस प्रशासन सतर्क हुआ और चेतावनी देने वाले सभी को पुलिस थाने में पेश होने की नोटिस भी दी थी। वहीं आज पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने अपने कार्यालय में एक्साइज विभाग के अधिकारियों व पब संचालकों की बैठक बुलाई। रक्तदाताओं की नगरी कहलाने वाली अमरावती के दोनों प्रमुख ब्लड बैंक जिला अस्पताल व पंजाबराव देशमुख स्मारक अस्पताल में 2 या 3 दिन जितना ही रक्त उपलब्ध है। इसमें भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप की काफी कमी है। ऐसे में दोनों ब्लड बैंक के प्रबंधकों द्वारा लोगों से रक्तदान करने का अनुरोध किया गया है, ताकि किसी मरीज की रक्त की कमी के कारण जान न जाए। साथ ही अमरावती रक्तदान समिति के अध्यक्ष और खुद 200 से अधिक बार रक्तदान कर चुके महेंद्र भुत्रा ने कहा कि इन दिनों में रक्त की कमी महसूस होती है। गर्मी और व्यापार के सीजन के कारण लोग रक्तदान नहीं करते, फिर भी अन्य शहरों की तुलना में अमरावती की स्थिति संतोषजनक है, जहाँ पर आवश्यक रक्त समूह का रक्त अथवा डोनर उपलब्ध हो जाता है। दोनों रक्त पेढ़ियों के संचालकों के मुताबिक अमरावती शहर में रोजाना लगभग 80 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है, जिसमें से पीडीएमसी के ब्लड बैंक 40 से 50 और जिला अस्पताल की ब्लड बैंक 25 से 30 यूनिट ब्लड उपलब्ध करवाती है। अमरावती जिले के करीब 80 सैम कुपोषित बच्चों का उपचार चारों पोषण पुनर्वास केंद्र में किए जाने की जानकारी अधिकृत सूत्रों ने आज दोपहर मंडल न्यूज को दी। साथ ही दावा किया गया कि हाल के महीनों में किसी भी बच्चे की कुपोषण से मौत नहीं हुई है। इसी प्रकार राष्ट्रीय कार्यक्रम और निर्देशानुसार प्रत्येक तहसील में घर घर जाकर बच्चों का स्क्रीनिंग व उन्हें जरूरी मार्गदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि केवल मेलघाटी नहीं बल्कि चांदुर बाजार, मोर्शी, नांदगांव, खंडेश्वर जैसी तहसीलों में भी बच्चे तीव्र कुपोषित अवस्था में मिलते हैं, जिसमें से अमरावती स्थित एनआरसी में विगत माह 17 अति तीव्र कुपोषित यानी सैम बच्चों का उपचार किया गया। सरकार को अपने हिसाब से चिकित्सक और तकनीशियन नहीं मिल रहे, इसलिए आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने सरकार ने निजी कंपनियों की सेवाएं लेनी शुरू कर दी है। अमरावती सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सिटी स्कैन की रिपोर्ट ऑनलाइन रूप से निजी कंपनी कृष्णा डायग्नोसिस तैयार कर रही है, जिसका सरकार के साथ करार हुआ है, जिसके चलते अमरावती के सरकारी अस्पताल में यह कंपनी सेवा देगी और उसके बिल का भुगतान सरकार करेगी। अमरावती के साथ ही राज्य के 31 स्थानों पर सिटी स्कैन सुविधा इसी कंपनी को सौंपे जाने की खबर है, जिससे स्पष्ट है कि प्राइवेट कंपनियों को स्वास्थ्य सेवा में बैकडोर एंट्री मिल चुकी है। आगामी समय में मानसून काल शुरू हो जाएगा। ऐसे में जिलाधीश सौरभ कटियार की अध्यक्षता के तहत राजस्व भवन में आज मानसून पूर्व समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जिलाधीश सौरभ कटियार ने कहा कि बाढ़, बारिश व बिजली सहित अन्य आपत्तियों के समय व्यवस्थापन करने हेतु सभी महकमों के बीच समन्वय और संपर्क स्थापित रहना बेहद आवश्यक है, जिसके लिए समय समय पर एक दूसरे के साथ संपर्क करने और एक दूसरे को प्रतिसाद देने के लिए सभी विभागों ने तत्पर व सतर्क रहना चाहिए। रविवार की दोपहर के बाद जिले सहित विदर्भ व राज्य भर में आई अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश व ओलावृष्टि के कारण पूरे राज्य में जनजीवन प्रभावित होने के साथ ही नागरिकों का काफी नुकसान हुआ। जिले की धामनगांव तहसील के विरुल रोंगे में तेज हवाओं के साथ घरों की छत के टीन उड़ गए। वहीं तिवसा तहसील के सिंदूरजना बाजार में बिजली गिरने के कारण बैल सहित 2 बंदरों की मौत हुई। रविवार की सुबह से शहर के वातावरण में काफी तपन थी। तेज धूप, उमस व गर्मी के बीच नागरिकों ने आधा दिन बिताया, लेकिन दोपहर बाद अचानक ही शहर के आसमान पर काले घने बादलों ने डेरा डाला, जिसके बाद तेज हवाओं, बिजली की गड़गड़ाहटों के साथ बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हुआ। राज्य के अमरावती, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, सोलापुर व अहमदनगर में कोरोना के नए वेरिएंट KP2 के मरीज पाए गए। अमरावती जिले से 102 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं, जिनमें से 5 मरीजों में नए वेरिएंट KP2 के रहने की पुष्टि हुई है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कोविड लैब प्रमुख प्रशांत ठाकरे के मुताबिक मार्च महीने में सैंपल लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट अप्रैल माह में आई है। अमरावती महानगर पालिका के राजापेट जोन अंतर्गत आने वाली 36 जर्जर इमारतों को गिराने के लिए विगत 2 वर्ष के दौरान मनपा प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। विभागीय आयुक्त को मिली शिकायत की जांच पुलिस आयुक्त ने कोतवाली पुलिस को सौंपी थी और कोतवाली पुलिस ने निगमायुक्त को पत्र देकर उप अभियंता प्रमोद इंगोले व शाखा अभियंता को 14 मई को पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करने के लिए पेश होने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस दौरान उप अभियंता प्रमोद इंगोले नोटिस मिलते ही अवकाश पर चले गए हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने आज कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का नतीजा एक साथ घोषित किया। कक्षा 10वीं में 93.60% विद्यार्थी सफल रहे, जिनमें लड़कियों का प्रतिशत 94.75% रहा। वहीं 92.71% छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। पूरे देश में त्रिवेंद्रम का नतीजा सबसे अच्छा रहा और पुणे 6वें स्थान पर रहा।
अमरावती स्थित पी.आर. पोटे पाटिल इंटरनेशनल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ने आज घोषित सीबीएसई कक्षा 12वीं के नतीजों में बाजी मारी। स्कूल के 17 विद्यार्थियों ने मेरिट सूची में जगह बनाई। वहीं महर्षि पब्लिक स्कूल के कक्षा 12वीं के 14 विद्यार्थियों ने गुणवत्ता सूची में जगह बनाई है। महर्षि पब्लिक स्कूल का नतीजा काफी बेहतरीन रहा। अमरावती की दिल्ली पब्लिक स्कूल की कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में 100% नतीजा देने के साथ ही उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। दिल्ली पब्लिक स्कूल से कक्षा 10वीं के कुल 29 विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी थी, जिसमें से जूही जैन ने सर्वाधिक 92% अंक हासिल किए। शहर के वालकट कंपाउंड स्थित जेनिथ अस्पताल में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस मनाया गया। अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के साथ ही भावुक व शानदार प्रस्तुतियों से नर्स व मरीजों के रिश्ते को बखूबी बयान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अस्पताल के संचालक नीरज राघानी व प्रकाश राघानी सहित अन्य कई गणमान्य उपस्थित थे। पणन सत्र 2023-2024 में न्यूनतम आधारभूत कीमत योजना के तहत खड़े अनाज का लक्ष्य विभाग की ओर से दिया गया है। राज्य में पणन महासंघ सहित आदिवासी विकास महामंडल भी गारंटी दाम पर ज्वार खरीदी करने वाला है, जिसे लेकर आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी किए हैं। 30 जून तक ज्वार खरीदी की जाने वाली है। भातकुली तहसील अंतर्गत आने वाले हरतोडी ग्राम पंचायत के नौथल खुर्द ग्राम की पेयजल समस्या व जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की टंकी के निर्माण के अभाव में संतप्त गाँव वासियों ने नितिन कदम के नेतृत्व में जीवन प्राधिकरण के उप अभियंता को ज्ञापन सौंपा। परतवाड़ा के निकट सावली परिसर में चल रही शिव महापुराण कथा के आखिरी दिन समापन अवसर पर पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले ने मातृत्व दिवस के अवसर पर माँ के होने से घर स्वर्ग होता है और जब तक घर में माँ है तब तक तुम्हारा घर स्वर्ग है। जिस घर में माँ हो वह घर व बैकुंठ व काशी के समान है, ऐसे वचन कहे। शिव महापुराण कथा समाप्ति अवसर पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने सभी का अभिवादन करने के साथ ही जायसवाल परिवार द्वारा किए गए आयोजन को अभूतपूर्व बनाया। विशेष उल्लेखनीय रहा कि विगत दिनों अमरावती में शिव महापुराण कथा का आयोजन करने वाली जिले की सांसद नवनीत राणा भी आज परतवाड़ा में आयोजित शिव महापुराण कथा के समापन अवसर पर उपस्थित थी, जिन्होंने मंच पर पहुंचकर पंडित प्रदीप मिश्रा से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। अमरावती के प्रसिद्ध समाज सेवी व खंडेलवाल ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सीए दामोदर खंडेलवाल कछवाल को खंडेलवाल ब्राह्मण समाज के सर्वोच्च सम्मान श्री भगवान परशुराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र प्रदेश खांडल विप्र संगठन द्वारा लातूर में आयोजित अधिवेशन में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल बोचीवाल व अन्य गणमान्यों की उपस्थिति में उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र एयर एंड फायर आर्म प्रतियोगिता हाल ही में आयोजित हुई, जिसमें हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल शूटिंग रेंज में प्रशिक्षण ले रहे विभिन्न आयु वर्ग के 12 निशानेबाजों का प्री नेशनल प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। इस टूर्नामेंट में अपनी योग्यता सिद्ध कर इन खिलाड़ियों को 21 से 27 मई तक आर्मी मार्कशीप यूनिट इंदौर में आयोजित होने वाली इंडियन ओपन चैंपियनशिप में भाग लेने का अवसर मिला है। अमरावती शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन होता देख शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा जारी आदेशानुसार शहर यातायात विभाग द्वारा 7 से 15 मई दौरान विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इसी के तहत 7 से 11 मई दौरान शहर की यातायात को अनुशासन लगाने के लिए और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले 1051 वाहन चालकों के खिलाफ 8,21,000 रुपए की दंडात्मक कार्रवाई की गई। इसके साथ ही यातायात विभाग द्वारा रोजाना रात 8 से 12 बजे तक विशेष नाकाबंदी की जाती है और नाकाबंदी के तहत 45 वाहनों पर कार्रवाई की गई। साईनगर परिसर में रहने वाले राज किशोर शर्मा नामक 25 वर्षीय युवा उद्योजक की बीती रात एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। राज शर्मा अपना काम निपटा कर रात 1:30 बजे के आसपास अपने दोपहिया के जरिए सातुर्णा से साईनगर की ओर जा रहे थे। इसी समय हरियाली होटल के पास सड़क पर बिखरी रहने वाली छुरी व गिट्टी की वजह से दोपहिया पर जा रहे राज शर्मा का वाहन असंतुलित हो गया और वे वाहन सहित सड़क किनारे बनी गहरी नाली में जाकर गिर गए। इस नाली में राज शर्मा सिर के बल गिरे और उनके ऊपर उनका दोपहिया वाहन भी आकर गिरा। साथ ही राज शर्मा की जेब में मौजूद उनका मोबाइल फोन क्षतिग्रस्त होने के साथ ही स्विच ऑफ हो गया। ऐसे में उनका सहायता हेतु किसी से संपर्क नहीं हो पाया। आज सुबह जब इस परिसर में रहने वाले कई लोग रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो उनमें से कुछ लोगों का ध्यान नाली में पड़ी दोपहिया व उसके नीचे दबे युवक की ओर गया, जिसमें से कुछ लोगों ने राज शर्मा को पहचान लिया। पश्चात शर्मा परिवार को सूचित करने के साथ ही पुलिस को जानकारी दी गई और नाली में दोपहिया के नीचे दबे राज शर्मा को बाहर निकालकर जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने प्राथमिक मुआयने में ही राज शर्मा को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद आज दोपहर 4:30 बजे के आसपास राज शर्मा के पार्थिव पर अंतिम संस्कार किया गया। शहर के कोतवाली व गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग घटनाओं में एक 28 वर्षीय युवक सहित 2 लोगों की मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के राजकमल से हमालपुरा रेलवे स्टेशन उड़ान पुल पर सुरेश पेंगे नामक 52 वर्षीय व्यक्ति रविवार को जख्मी स्थिति में पड़ा था, जिसे तत्काल कोतवाली पुलिस के दल ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी तरह शहर के मोरबाग परिसर में रहने वाले सौरभ गुप्ता नामक पीडीएमसी के दवाखाने में भर्ती था, जहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राजापेट थाना क्षेत्र में आने वाले होप अस्पताल में नवजात की शनिवार को उपचार के दौरान मौत हुई। इस नवजात का साईनगर के डॉक्टर सत्यजीत कराड़ के एमके नर्सिंग होम में इलाज जारी था, लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ने से उसे डॉक्टर शैलेश जायसवाल के पास ले जाने पर उसे होप अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया था, जहां कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई।
अमरावती वन विभाग के रेस्क्यू पथक ने पारशिवनी के फालोरा नयाकुंड जंगल से रविवार को रेस्क्यू किए गए बाघ ने बीती रात नागपुर में वन विभाग के कब्जे में रहते समय दम तोड़ दिया। इस बाघ का आज सुबह पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी रिपोर्ट आने में समय लगेगा। बताया जा रहा है कि अधिवास में छोड़ने से पहले ही अन्य बाघों की गर्जना सुनकर डर के मारे इस बाघ ने अपने प्राण त्याग दिए। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नया अकोला के विशाल कॉलोनी में रहने वाले सैन्य जवान विशाल चौहान ने गत रोज अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद संतप्त परिजनों ने विशाल की पत्नी व सास ससुर पर विशाल की प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग उठाई और पुलिस थाने सहित शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय का भी घेराव किया। पुलिस द्वारा मृतक की पत्नी सहित उसके सास ससुर के खिलाफ आत्महत्या हेतु उकसाने का मामला दर्ज किया गया। अंजनगांव सुरजी के चिंचोली गांव में रहने वाले होमगार्ड सिपाही संतोष चराटे का जलगांव में चुनाव बंदोबस्त के दौरान हृदयाघात के चलते निधन हो गया था। रविवार 12 मई को उनके पार्थिव पर चिंचोली में सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गत रोज दोपहर खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पावर हाउस के निकट अंबेडकर वाडी खेत परिसर स्थित कुएं में अनिकेत साइसी कमल व गणेश गवई नामक दो युवक गिर पड़े थे, जिसमें से अनिकेत साइसी कमल की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं गणेश गवई कुएं के एंगल पर अटक जाने की वजह से बच गया था, जिसे तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन यह घायल युवक इलाज जारी रहने के दौरान अस्पताल से अचानक भाग निकला, जिसकी अब खोलापुरी गेट पुलिस द्वारा शहर में सरगर्मी से तलाश की जा रही है। विगत 11 मई को दरियापुर के निकट येवदा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने मायके आई 21 वर्षीय विवाहित युवती अपने प्रेमी के संग भाग गई थी, जिसकी जानकारी मिलते ही युवती के मायके वालों ने तुरंत ही दरियापुर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया था कि उक्त युवती को लव जिहाद के तहत सोची समझी साजिश के अनुसार बहला फुसलाकर भगाया गया। साथ ही इस मामले में राजनीतिक दलों ने भी दिलचस्पी दिखाते हुए पुलिस पर उक्त युवती को खोज निकालने हेतु दबाव बनाया। ऐसे में फौरन ही हरकत में आई येवदा पुलिस ने अमरावती के ट्रांसपोर्ट नगर परिसर से उक्त युवती तथा उसे भगा ले जाने वाले शेख असीम शेख कलीम नामक 29 वर्षीय युवक को खोज निकाला। इन दोनों को पुलिस अपने साथ येवदा लेकर रवाना हुई। पोक्सो की धारा के तहत दोषी पाए गए और 3 साल से अमरावती की जेल में सजा काट रहे कैदी विलास तायडे को कोतवाली पुलिस के डीबी पथक ने रविवार की शाम टुकईथड़ गांव से धर दबोचा। यह कैदी करीब 10 दिन पहले जिला सामान्य अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था, जिसे अमरावती के अलावा वर्धा पुलिस के भी 4 दल खोज रहे थे। 2 माह पहले परतवाड़ा शहर के किराना दुकान में हुई चोरी की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर परतवाड़ा पुलिस ने बताया कि मामले को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन यह घटना 2 माह पूर्व की रहने के बावजूद संबंधित महिला की तलाश जारी है। वाशिम जिले के शिरपुर जैन में पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर को लेकर जैन समाज के 2 समुदायों के बीच एक बार फिर झड़प हुई, जिसमें कम से कम 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज करते हुए 16 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। शनिवार को ही घटना के बाद सोमवार तक क्षेत्र में भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है।